हाय लिब्रास, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अप्रैल महीने के लिए मंथली रीडिंग है लिब्रास। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्पेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड सबको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू लिब्रास। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर लिब्रास? What's the higher messages for Libras? Oh, okay. There's too many cards. Okay. Let's see what the astrological part says, Libras. कौन से हाउस, कौन से प्लैनेट या फिर कौन से साइन आपके लिए ये महीना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू लिब्रास। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड लिब्रास। गाइज या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सी दिस इज द कार्ड ऑफ सी। अगर आप लोगों के लाइफ में सो मच कॉन्फ्लिक्ट है, नेगेटिविटी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके, आई फील सो कि मे बी शायद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा बिजी हो, बहुत ज़्यादा शेड्यूल टाइट है आप लोगों का। हार्ड वर्क कर करके थक रहे हो, या फिर चैलेंज के साथ में डील करते करते थक रहे हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कॉन्फिडेंट रखिए, कॉन्फिडेंट रखिए। जो भी ये पीरियड आप लोगों की डार्क पीरियड चल रही है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, क्योंकि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं। ओके, जो भी आप लोगों की लाइफ में डार्क पीरियड चल रहा है वो इस महीने फिनिश हो जाएगा। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ और एफर्ट डालते रहिए, फोकस होइए। ओके, एंड इट सेज दिस चैलेंज विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, यू विल गेट थ्रू टू द अदर साइड, लुक फॉर द गिफ्ट इन दिस सिचुएशन। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, मनी इशू चल रहा है, जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, या फिर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, ओके, तो कीप गोइंग गाइस। अपने आप में पीस बनाते हुए आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि आफ्टर चैलेंज देयर इज अ रिवॉर्ड होता है, राइट। तो इस सिचुएशन में भी आप लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड है। ट्रस्ट रखिएगा, ओके, ट्रस्ट रखिएगा एंड हैव फेथ। जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो ना, फेथ रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा कि जैसे कि तूफान आने के बाद जब तूफान हटता है तो रेनबो आता है, जस्ट क्लैरिटी मिलती है, हरे भरे वातावरण हो जाता है। तो उसी टाइप से आपकी लाइफ में अगर ये बिजी पल आया है तो कहीं ना कहीं फेथ रखिएगा। ओके, क्योंकि दे समथिंग गुड, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आ रही है। ओके, तो हैव फेथ एंड कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहिएगा। ओके लिब्रास, लेट्स सी एंड सी स्पिरिट हैज योर बैक्स नो मैटर व्हाट। आप लोगों के लाइफ में कितनी चैलेंजेस क्यों ना हो, यूनिवर्स आपके साथ में है, आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने के लिए। ओके, वेदर वो कुछ भी हो। ईगल स्पिरिट का कार्ड है, तो हर पर्सपेक्टिव से देखिएगा। ओके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, हर पर्सपेक्टिव से देखिएगा एंड क्लेम योर इंडिपेंडेंसी। कैट स्पिरिट इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंट। ओके, क्योंकि हेयर इज द 13 टैरो कार्ड में डेथ का कार्ड है, डेथ एंड रिबर्थ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ एंडिंग है एंड रिबर्थ हो रहा है, तो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हॉक स्पिरिट, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। ओके, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट अगर आपकी चैलेंजेस पीरियड चल रही हैं तो स्पिरिट को, यूनिवर्स को गाइड करने दीजिएगा। जस्ट यूज योर इंट्यूशन। ओके, एंड सी हमिंग बर्ड स्पिरिट बी हेयर नाउ। ओके गाइस, तो ये चारों कार्ड मुझे यही बोलना चाहते हैं कि अगर पास्ट की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, जो टॉक्सिसिटी थी या फिर बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड चल रहा था, तो देयर इज द चेंज। ओके, आप लोगों की लाइफ में चेंज है, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिए, इंडिपेंडेंट होके काम कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज देख के आ सको। नो मैटर व्हाट, स्पिरिट हैज योर बैक। ओके लिब्रास,
यूनिवर्स आपके साथ है, आपके जहाँ पर भी चैलेंजेस होते हैं ना लिब्रास, मेरा मानना है कि वहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्स होते हैं। ओके, तो स्पिरिट हैज़ योर बैक, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड सी। एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में 12th हाउस इज बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। दिस इज द एरिया ऑफ योर लाइफ दैट इज ओवरवेलमिंग यू येल टू अ ग्रेटर कॉज ऑफ पावर। मे बी शायद उस द 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस यू नो खर्चों का घर, हॉस्पिटल का घर, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सोल्यूशन लेके आने के बारे में सोचिए, कैसे मैं अपनी बजटिंग करूँ, कैसे मैं अपने खर्चों को काबू करूँ, कैसे मैं अपने लाइफ में ये अगर किसी की बीमारी चल रही है, हॉस्पिटल का चक्कर चल रहा है, तो कैसे मैं क्योर ढूंढूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पूरे महीने ना आप खर्चों को कैसे मैनेज करें, हॉस्पिटल के चक्करों को कैसे पूरा करें, उसमें लगे हुए हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 11th हाउस। 11th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर विशेस। ओके, ये विश हो सकती, कुछ भी हो सकती है। आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करना, किसी के विश हो सकते हैं घर बनना, किसी की विश हो सकती है कि बिजनेस स्टार्ट करना, किसी की विश हो सकती है कि कहीं ना कहीं लास्ट ग्रुप सर्कल बनाना। ओके, या फिर उनके साथ मिलकर काम करना। बट 11th और 12th हाउस आपके ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं लिब्रास। 11th हाउस इज आपका कहाँ पर आता है, यस, और 5th हाउस एंड 6th हाउस आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। यानी कुछ लोग हो सकता है क्रिएटिव हो रहे हैं डे टू डे लाइफ में। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें मे भी शायद इसीलिए डे टू डे लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं टायर्ड हो रहे हो। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 11th एंड 12th हाउस आया है, तो आपके 5th एंड 6th हाउस में पड़ता है 11th और 12th हाउस में भी। शायद कुछ लोग बच्चों के पीछे पड़े हों, कुछ लोग डेली बेसिस के रूटीन में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं किसी की विशेष हो सकती है कि काश कोई हेल्प आ जाए, काश मैं इस बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ अपने लिए, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट भी है। आप लोग विश कर रहे हो कि कहीं आपकी लाइफ में कोई ना कोई हेल्प आ जाए, कोई ना कोई सपोर्ट आ जाए। ओके, ताकि आप डेली बेसिस के कामों को आराम से निपटा सको। एंड किसी की लाइफ में खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ओके लिब्रास, तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपके डेली वेजेस के काम हैं, या फिर जो भी आपके ड्रीम डिजायर है, उसके पीछे एफर्ट डालते रहिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, क्योंकि जो भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो ना, यूनिवर्स आपको ये महीना चेंजेस दे रहे हैं। हैव फेथ इन योर एबिलिटी, इन योर टैलेंट। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर पास के मामले भी अगर आप लोगों की लाइफ में अभी लिंगरिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी चेंजेस है। और एट प्रेजेंट भी आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बिजी हो रहे हो अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, तो भी यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके इंट्यूशन के जरिए या फिर आपके विजन के जरिए। तो ओके, तो ट्रस्ट रखिएगा गाइस, देयर इज अ चेंज, आई फील सो देयर इज अ चेंज, शिफ्ट इन दिस मंथ। ओके, जो भी थक रहे हो या फिर कोई भी पास के मामले थे, उसमें शिफ्ट हो रहा है। ओके, लेट्स गो डीपर लिब्रास, लेट्स गो डीपर। अप्रैल महीने में आपकी सिचुएशन कैसे बनने वाली है, सी आई टोल्ड यू, कुछ ना कुछ कंप्लीशन हो रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ वन चैप्टर क्लोज तो अनदर चैप्टर स्टार्ट। ओके, अपनी लाइफ के कुछ ना कुछ नई चैप्टर आप लिखने की कोशिश कर रहे हो। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अप्रैल महीने में ट्रैवल भी करें, वर्ल्डली ट्रैवल, या फिर कोई आउट ऑफ कंट्री जाने के बारे में सोच रहा था, तो वो भी हो रहा है। वो किसी के विशेष हो के आउट ऑफ कंट्री जाना है और उसके लिए पैसे नहीं है। ओके, तो ट्रस्ट रखिएगा, कहीं ना कहीं अरेंजमेंट हो जाएगा। ओके, या सी, कहीं ना कहीं आपकी अप्रैल महीने की सिचुएशन ये बन रही है लिब्रास, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की एंडिंग है। ओके, वर्ल्ड का कार्ड है, तो मे भी शायद पास की प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपकी हार्डवर्क हो सकता है, बिजीपन हो सकता है, उस चीज़ की एंडिंग है, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, ऑफर, सपोर्ट, एक नई शुरुआत। ओके, लोगों के साथ में कनेक्ट होके आप अपने
आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर रहे हो, लोगों के साथ कनेक्ट होकर अपनी हैप्पीनेस को बांट रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ लोग ना जैसे कि लव लाइफ में गिले शिकवे खत्म करके रीयूनियन हो रही है, या फिर टोटली कोई न्यू लव में भी एंटर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग के ऑफर भी है। ओके, तो कहीं ना कहीं गुड न्यूज आ रही है किसी के लाइफ में, कुछ भी गुड न्यूज हो रहा है तो यहाँ पर सेलिब्रेशन का माहौल बन रहा है। ओके, तो ट्रस्ट रखिएगा गाइस। तो मैं ये बोलूंगी लिब्रास के कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ना अप्रैल महीने में सिचुएशन बहुत अच्छी बन रही है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा। ओके, जो भी एफर्ट डालो डालते रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम को के प्रति सॉल्यूशन लेके आ रहे हो, हेल्प आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है। ओके, ताकि आप अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है। आप बोलोगे कि अप्रैल महीने में आपकी ऑफर आ रहा है, यस ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, रीयूनियन भी हो रहे हो, और अपनी लाइफ में अबंडन भी आ रहा है, प्रॉब्लम को खत्म भी कर रहे हो। ओके, वाओ। एंड किसी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसे गुड न्यूज़ आ सकती है जो पहले नहीं आई थी, जो उनको और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट कर रहा है, ताकि सेलिब्रेट करने पे। ओके, और कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते थे तो भी हो रहा है, तो भी बन रहा है चांसेस। ओके, एंड दिस इज योर चैलेंज। चैलेंज है पास के कुछ भी। ओके, पास के ड्रीम हो सकते हैं, पास के मामले हो सकते हैं, पास के पर्सन हो सकते हैं, या फिर अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हो वो हो सकता है। बट चैलेंज है कुछ ना कुछ, या फिर किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकता है ऑप्शन चॉइसेस। ओके, या चैलेंज है अपनी लाइफ में मैं भी शायद सी चैलेंज है, कहीं ना कहीं पास के मामले हैं चैलेंज, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इमोशनली फैमिली के साथ में खुश रहना चाहते हो, वो चैलेंज हो सकते हैं। ओके, बच्चों के साथ में खुश रहना चाहते हो, या ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, या फिर कहीं ना कहीं इमोशनली स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके, दिस इज द 10 ऑफ कप का कार्ड। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस फुल इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, बट कहीं ना कहीं पास के मामले लिंगरिंग कर रहे हैं, तो मे बी शायद दैट इज योर चैलेंज। ओके, या फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, पास के ड्रीम को फुलफिलमेंट करना चाहते हो, बट दिस इज योर चैलेंज। कहीं ना कहीं पास के पर्सन के साथ में रीयूनियन होना चाहते हो, बट दिस इज योर चैलेंज। कहीं ना कहीं पास के मामले को सुलझाना चाहते हो, दिस इज योर चैलेंज। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हो, तो ये महीना कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ना चैलेंज होने वाले हैं, पास के ड्रीम, पास के पर्सन, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप में खुश रहना, या फिर फैमिली को टाइम देना, या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना। दैट इज योर चैलेंज। ओके, इन दिस मंथ लेट्स सी आप लोगों का फोकस क्या रहने वाला है। फोकस में भी शायद कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, वो फोकस किसी के लिए होने वाला है, या फिर किसी के लिए फोकस होने वाला इंडिपेंडेंसी, क्योंकि यहाँ पर कैट स्पिरिट का कार्ड है। तो कुछ लोग फोकस हो रहे हैं कि नहीं, मुझे अपने आप में इंडिपेंडेंट होना है। ओके, मुझे अपना ख्याल रखना है, मुझे अपने करियर को स्टेबल करना है, मुझे अपनी लाइफ में ना एक सिक्योर स्टेबल पर्सन बनना है। ओके, या फिर किसी के लाइफ में लव वाइज ये फायर साइन उनका फोकस हो सकता है। ओके, क्योंकि इसीलिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग अल्सो। 7 ऑफ कप आपका फोकस है कि कहीं ना कहीं आप क्लियर नहीं हो अपने चॉइसेस के प्रति। ओके, पास के मामलों के प्रति। तो इसीलिए यहाँ पर ये महीने आप फोकस कर रहे हो कि मुझे अपने पास के मामलों के प्रति सॉल्यूशन चाहिए, जैसे कि आपका चैलेंज ही पास के मामले हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका फोकस है कि पास के मामलों के प्रति आपको क्लैरिटी मिले, सॉल्यूशन मिले, या फिर इंफॉर्मेशन मिले। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, बट कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में चॉइसेस भी उनका फोकस हो सकता है, क्योंकि दिस इज द लॉट्स ऑफ चॉइसेस, तो उसमें क्लियर नहीं है कि कौन सा चॉइसेस पिक करो। तो इसीलिए फोकस हो रहे हैं कि फोकस हो रहे हैं, मैच्योरिटी से डील कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में सही चॉइसेस पिक करके लाइफ में मूव ऑन हो। ओके, या फिर पर्सन हो सकते हैं, पर्सन के प्रति आपकी क्लैरिटी नहीं है, लव वाइज फायर साइन पर्सन के प्रति, तो इसीलिए कंफ्यूज है। ओके, दिस इज योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट था, इमोशनली यू आर लुकिंग गुड। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनल स्टेबिलिटी। कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ऑफर भी आया है, सपोर्ट भी आया है, और इमोशनल तौर से आप स्टेबल हो।
लेट्स सी व्हाई दिस क्वीन ऑफ कप इज देयर फॉर यू। क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विद सैजिटेरियस। दिस इज द कार्ड ऑफ सैजिटेरियस ऑल्सो। ओके, पास्ट में मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। कुछ भी चेंजेस, किसी के लाइफ में टोटली चेंजेस हुए, बहुत टाइम से आप बैठे हुए थे घर पे तो जॉब मिल गया तो आपने वो लाइफ चेंज कर ली। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो कुछ ना कुछ पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ऑफर आया है जो कि आपने चेंजेस की है। ओके, लाइफ को बैलेंस करने के लिए, पीस लेके आने के लिए, अपनी लाइफ में हैप्पी रहने के लिए। ओके, पास्ट में ऑफर तो आया है जो कि कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, इसीलिए अभी ना आप बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल हो सको। ओके, एंड दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन। सी माइंड में कहीं ना कहीं सी कुछ ना कुछ कमी है। ओके, ये कमी हो सकती है क्लैरिटी की, ये कमी हो सकती है नॉलेज की, ये कमी हो सकती है कुछ कुछ ना कुछ कमी, मनी इश्यू हो सकता है किसी के लाइफ में, जॉब नहीं है किसी के लाइफ में, नॉलेज लेना चाहते हैं किसी के लाइफ में, लाइफ के प्रति क्लियर होना चाहते हैं, कोई सिंगल है। ओके, बट चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो इसमें। ओके, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ की तो कमी है गाइस, इश्यू तो है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। या कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइव ऑफ सी लवर का कार्ड है तो मे बी शायद सबसे पहले तो कोई सिंगल है, उस चीज़ की कमी, या फिर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उस चीज़ की कमी है। ओके, या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज चाहते हो, पीस चाहते हो, उस चीज़ की कमी है, चॉइसेस चाहते हो, उस चीज़ की कमी है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ सपोर्ट, बिजनेस पार्टनरशिप, लव। ओके, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं कमी है ये सारी चीज़ों की, सोलमेट कनेक्शन की, सक्सेस की, या फिर बॉन्डिंग की, कनेक्शन वाइज, या फिर लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ने की। ओके, दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन। कमी है तो इसलिए फोकस करें कि कैसे उस कमी को पूरा करें। ओके, वेदर वो कमी लव वाइज हो, वेदर वो कमी चॉइसेस वाइज हो, वेदर वो कमी लर्निंग वाइज हो, नॉलेज वाइज हो, तो कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो कि कैसे अपनी कमी को पूरा करें ताकि मैं आई फील गुड जस्ट लाइक दिस। ओके, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर एनर्जी में सी दिस इज द पाइसिस एनर्जी है, हैंगमैन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ को नई शुरुआत करें, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हो, कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में खर्चों को कंट्रोल करें। ओके, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। ये फ्यूचर एनर्जी कभी भी हो सकती है, 1 महीने बाद या फिर 1 हफ्ते बाद, 1 दिन बाद। ओके, एंड सी 3 मेजर आर्कानास। ओके, कहीं ना कहीं सी डेविल का कार्ड है तो मे बी शायद डीलिंग विथ कैप्रिकॉन। ओके, अदरवाइज मे बी शायद हो सकता है कि जिन भी पर्सन कैप्रिकॉन पर्सन के साथ में आपकी अगर अप्स एंड डाउन चल रही है तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे ये अप्स एंड डाउन को जो फेयरफुल एनर्जी है उससे मूव ऑन हो। ओके, और किसी के लाइफ में हो सकता है कि उनकी डिजायर हो कुछ भी। ओके, जैसे कि डिजायर है 11th हाउस, घर बनाना है, जॉब पाना है, जॉब में सिक्योरिटी चाहिए। ओके, तो कोई भी डिजायर हो तो उसको ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में जो डिजायर के प्रति कोई फेयरफुल एनर्जी आ रही है या फिर शक आ रहा है, डाउट आ रहा है उसको पूरा करने के प्रति, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करें ताकि आप अपने डिजायर को एक कॉन्फिडेंट होके पूरा कर सको। ओके, कॉन्फिडेंट होके पूरा कर सको और लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में ऑब्जर्व कर रही हो ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ताकि आप अपने टॉक्सिक साइकिल को खत्म कर सको, ताकि आप अपने लाइफ में कोई ना कोई नई शुरुआत कर सको। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। सी हिडन पोर्शन में एक्यूरस 11th हाउस। ओके, हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं अगर आपके टॉक्सिक सिनारी चल भी रहा था उससे आप राइज अप हो रहे किसी भी मामलों को लेके। ओके, आपके लव, करियर, मनी, घरेलू मामले, तो उससे राइज अप हो रहे हो, हील हो रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी डिजायर है उसको पूरा कर सको। ओके, क्योंकि हिडन पोर्शन में मे बी शायद डीलिंग विद वर्गो या फिर एक्यूरस। ओके लिब्रास, कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हो, थोड़ा अपने आप से टाइम स्पेंड कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसके प्रति सोल्यूशन लेके आ सको और हील हो सको अपनी प्रॉब्लम से, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम है, डिजायर है उसको पूरा कर सको। ओके, या क्योंकि दिस इज यू, कहीं ना कहीं आप ना
अकेले में रह के अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको और एक नई शुरुआत कर सको अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के प्रति अब जो यहाँ पर पीस लेके आ रहे हो। ओके, तो हिडन पोर्शन बहुत अच्छा है गाइस, आपके विशेष पूरी हो रही है। अगर 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 आपकी प्रॉब्लम भी चल रही थी ना, आप अपने आप से कनेक्ट होकर सोल्यूशन लेके आ जाओगे ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सको। ओके, एंड दिस इज योर इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस। सी टेम्परेंस का कार्ड है तो मे भी शायद आपके इन्वायरमेंट कोई सेजिटिव पर्सन हो सकते हैं, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। ओके, नो मैटर व्हाट वहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, पीस भी आ रहा है आपके गोल, आपके टारगेट को पूरा करने के प्रति। ओके, या सी यहाँ पर भी मेजर आर्कानस, यहाँ पर भी मेजर आर्कानस। स्कॉर्पियो पर्सन एंड टेम्प, अगर स्कॉर्पियो पर्सन है तो कहीं ना कहीं बैलेंस कर लोगे, पीसफुली हैंडल कर लोगे। ओके, इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस, क्योंकि आप लोगों के इन्वायरमेंट में एक डोर क्लोज होके नेक्स्ट एक अनदर डोर आ रहा है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी का। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, या अपने टारगेट को पूरा कर सको। अब इन्वायरमेंट में अच्छा है गैस, नो मैटर व्हाट, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की एंडिंग कर रहे हो एंड अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, किसी भी लाइफ के एरिया में हो बैलेंस कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। और यहाँ पर ना सैजिटेरियस पर्सन एंड स्कॉर्पियो पर्सन है जो आके आपको हेल्प कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी को क्लियर करने के प्रति, अपॉर्चुनिटी देने के प्रति, या फिर मामलों को क्लियर करने के प्रति। ओके, एंड दिस इज योर होप्स एंड फेयर। होप्स एंड फेयर में 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं होप्स एंड फेयर ये है कि आप अपनी लाइफ में सिक्योर होना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में सिक्योर फाउंडेशन बनाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में घर बनाना चाहते हो। दैट इज योर होप्स एंड फेयर। आपको ये लगता है कि ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। ओके, सी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस चाहते हैं, रेस प्रमोशन तरक्की चाहते हैं, सिक्योर स्टेबल सिक्योरिटी एंड इमोशनल तौर से या फिर अर्थली तौर से आप खुश रहना चाहते हैं। ओके, सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि होगा कि नहीं होगा। बी पॉजिटिव गाइस, क्योंकि आप अपने ना ट्रस्ट रखिएगा, जैसे कि यूनिवर्स ने पहले कहा ट्रस्ट रखिएगा, सारी चीज़ें होंगी। जस्ट हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, तो ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। ओके, एंड दिस इज योर डिवाइन पोजिशन। यूनिवर्स यही बोलना चाहता है आप लोगों के लाइफ में सडन चेंजेस है लिब्रास। दिस इज द टावर मूवमेंट। ओके, सडन चेंजेस अबाउट योर ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, अबाउट योर ओल्ड फाउंडेशन, अबाउट योर कुछ ना कुछ जो भी पास के मामले थे ना, उसमें सडन चेंजेस हो रहे हैं। ओके, यूनिवर्स आपको सडन चेंज देके सडन अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। Can you believe it? Can you believe it? Can you believe it? See, tower clarify by tower आपको दिखाई दे रहा है, या टावर क्लैरिफाई बाय टावर। ओके, वाओ, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गैस, आप लोगों के लाइफ में ना सडन चेंजेस है। ओके, कहीं ना कहीं मे भी शायद आप खुद ही दिस इज इन दिस डेक आप खुद ही ना अपने ओल्ड फाउंडेशन को, ओल्ड पैटर्न को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको, हैप्पीनेस लेके आ सको, या एक नई शुरुआत कर सको। ओके, वाओ, सी इमोशनली हैप्पी रह सको। 2 ऑफ कप का कार्ड है, 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बैलेंसिंग एक्ट। ओके, तो फ्यूचर में सिक्योर हो सको। तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में सडन चेंजेस है, या फिर कुछ लोगों ने खुद ही डिस्ट्रॉय करे है अपनी नेगेटिव पैटर्न को, ताकि वो अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर या फिर इमोशनली स्टेबल हो सके। ओके, वाओ, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज वेरी स्लो मूवमेंट एनर्जी गाइस, तो कहीं ना कहीं बहुत स्लो एनर्जी है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके लिब्रास, दिस इज योर आउटकम गाइस, स्लो मूविंग एनर्जी है, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, आपको रिजल्ट ना थोड़ा स्लो मिलेगा, जो भी रिजल्ट मिलेगा बट लॉन्ग लास्टिंग तक मिलेगा। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस नाइट ऑफ कॉइन इज देयर फॉर यू। या कहीं ना कहीं सी
हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यू नो डैट कि आपको पता है कि आपको रिजल्ट भी स्लो मिलने वाला है, तो जस्ट पेशेंट रखिएगा और अपने आप से कनेक्ट होइएगा। जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा इन फ्यूचर में, देयर इज द हैप्पीनेस, ओके। एंड आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी आ रही है, आउटकम में भी। तो गाइस क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में भी करंट अप्रैल महीने के में भी चॉइसेस हैं, तो ग्रैब करके लाइफ में आगे बढ़ेगा, ओके। आउटकम बहुत अच्छा है, स्लो मूविंग एनर्जी है बट लॉन्ग लास्टिंग वाली एनर्जी है, ओके। ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर, हैप्पी वाला फ्यूचर या फिर सिक्योर फ्यूचर बना सको, ओके। किसी को रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहते हैं तो मिल रहा है बट स्लो है, ओके। तो इसीलिए हैव फेथ, ट्रस्ट रखिएगा। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो मे बी शायद यू डीलिंग विथ एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज कहीं ना कहीं दिस इज योर एनर्जी लिब्रास। तो मैच्योर तरीके से, ओके, मैच्योर तरीके से फोकस होके नॉलेज ले रहे हो एंड इंडिपेंडेंट हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको, ओके। क्योंकि दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। कहीं ना कहीं आप लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बट नॉलेज के साथ में फुल इंडिपेंडेंट होते हुए, ओके। एंड सी ओवरऑल एनर्जी में भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफर आ रहा है। इसीलिए आप फोकस हो कि कैसे मैं अपनी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रोथ की तरफ लेके जाऊँ, कैसे मैं एक नई शुरुआत करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में 8 of 1, ओके, हार्डवर्क करके अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करो और अपनी लाइफ में जो भी आपके टारगेट है उसको पूरा करो बोल के, ओके। दिस इज द 8 of 1 का कार्ड है। 8 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन करना, ओके। अपने आप से या फिर लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर अपने टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी ये फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, तो उसको सक्सेसफुल बना सको, ओके। ग्रोथ की तरफ जा सको। एंड कुछ लोग हो सकता है कि मैंने ट्रैवल भी कर रहे हैं अपने काम के सिलसिले में, अपने न्यू बिगिनिंग के सिलसिले में, बट बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस, ओके। तो देर द आपकी ना ये महीने कहीं ना कहीं शिफ्ट है, पॉजिटिव शिफ्ट। एंड ट्रस्ट रखिएगा, जो भी आपकी लाइफ में शिफ्ट हो रहा है या फिर ऑफर आ रहा है, वो आपके बेटरमेंट के लिए है, ओके। And let's see what the final messages and guidance for you. This is the ISIS का कार्ड है। This situation involve your past life memories. मे भी शायद हो सकता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा, कुछ लोगों की लाइफ में पास के एनर्जी के साथ में डील कर रहे हो, पास के मामलों के साथ में डील कर रहे हो, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो उसके साथ में डील कर रहे हो। बट जो भी आइसिस का कार्ड है, सी अनडाइंग लव, ओके। एंड इट सेज द लव यू हैव शेयर्ड इज इटर्नल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, ओके। कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में ये पास के मामले हैं, उसको यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि जस्ट पीसफुली हैंडल कीजिएगा एंड कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलिएगा, कहीं ना कहीं पीस बना के चलिएगा। क्योंकि यहाँ पर ना पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी शायद जो भी आप अभी डील कर रहे हो ना, मैं भी शायद किसी की लाइफ में पास्ट लाइफ के कनेक्शन के साथ में डील कर रहे हो। उसलिए ना यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जस्ट प्यार से हैंडल कीजिए, पीसफुली हैंडल कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में स्लोली बट सिक्योरली अपने टारगेट तक पहुँच सको, या बेटर फ्यूचर बना सको, ओके, सिक्योर फ्यूचर बना सको। क्योंकि ये महीना आप अपने ड्रीम के साथ में डील कर रहे हो, जो भी आपके ड्रीम है उसके साथ में, ओके। तो ट्रस्ट रखिएगा, जो भी काम कर रहे हो ट्रस्ट रखिएगा, हैव फेथ इन योर एबिलिटी, हैव फेथ इन यूनिवर्स पे, ओके। या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना आप मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड नाइट, टेक केयर।